चाहे होटल जाने की या किसी से मिलती थी, उसका मूवमेंट ट्रैक किया जाए? इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है और बगैर जानकारी को कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। खबरें छपी है लेकिन उसके बारे में मेरी बहुत जानकारी नहीं रही है। लेकिन एक दूसरे चीज की जानकारी मिली है जो कि यूट्यूब पर अपलोडेड है और हमको भी देखने का मौका मिला है। हमारे भूतपूर्व सहयोगी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातचीत कर रहे हैं, वो देखने का मौका मुझको लगा है। कल मेरे किसी परिचित ने मुझे ये चीज दिखाया, देख करके मुझको यही लगा कि भाई लोग चाहते हैं कहीं किसी घटना के बारे में जानकारी देने या कोई पीड़ित व्यक्ति को सांत्वना देने, तो दिलचस्पी शायद उसमें नहीं रखती, दिलचस्पी इसमें रहती है कि उसके बाद हम प्रेस से कितनी बातचीत करें। क्योंकि पूरे थोड़ी देर का वो एपिसोड है, वो देख करके यही लगता है। और एक चीज उससे साफ होती है, पहले कभी कभी दुख होता था हमको कि साथ रहे हुए व्यक्ति और इस प्रकार से तीखा और व्यक्तिगत स्तर की आलोचना करते हैं, तो कभी कभी दुख का एहसास होता था कि इतने दिनों साथ रहे और इसके नाम। लेकिन उस दिन वो मेरा दुख दूर हो गया, इसलिए कि जिनके पीछे इन दिनों लगे उन्हीं से वो कंपटीशन फील कर रहे हैं। भाई ये इलेक्ट्रॉनिक चैनल वाले तो हमारा दिखाएंगे थोड़ी देर और जब वो आ जाएंगे तो मेरा ड्रॉप कर देंगे, उनका दिखाएंगे। तो कहने का मतलब सारा ध्यान मीडिया पर और कितना छपना है, छपते रहे। तो हमने पहले कहा था एक दिन, और कुछ ज्यादा नहीं कहा, हमने कहा कि लोग छपास की बीमारी के शिकार है। तो आज तो साबित हो चुका है, उस चीज को देखने के बाद ये लोग छपास रोग के रोगी हैं और कुछ नहीं। न किसी से किसी घटना पर कोई दर्द, न पीड़ा। ये जो भी भाव है सिर्फ यही है कि हम मीडिया के सामने बात करें, और उसमें भी अगर सारे मीडिया वाले नहीं आ गए, प्रिंट वाले भी नहीं आ गए, इलेक्ट्रॉनिक के भी सभी चैनल नहीं आ गए, तो मन उनका विचलित रहता है। कोई जन समस्याओं से कोई मतलब नहीं, मतलब है कि ये एक प्रकार छपते रहे, मीडिया में खबरों में बने रहे, और खबरों में बने रहने के लिए ये लोग कुछ न कुछ बयान देते रहते। तो एक चीज हमने तो देखा है, तो इसलिए सोचा कि आपको इसका इलाज क्या है? उसका इलाज क्या है? इलाज तो आप भी लोग बीमारी खोज इलाज हो सके, आप तो इतना ही कर सकते हैं, इसके डॉक्टर आप लोग, इधर साइड में तो मरीज लोग बेहतर डॉक्टर आप लोग क्या ये सवाल जो वो तो देश में बहुत सीधी मीडिया के चाय एक व्यक्ति एक ही दिन में 4-4, 5-5 स्टेटमेंट दे रहा, और उसको छोड़ करके लगता है कोई दूसरा काम भी नहीं है। और फिर कैसे छपा जाता है, अपने लोगों को डांट रहे हैं कि हम कल से कह रहे थे, यानी उनकी दिलचस्पी घटना स्तर पर जाने में उतनी नहीं जितनी दिलचस्पी प्रेस के सब लोगों को बुलाइए और उसमें हम बातचीत करेंगे, यानी छपने में दिलचस्पी। तो ये सब छपास लोग के रोगी हैं, इनको जनता से कोई मतलब नहीं है। और एक बात साबित हो गया कि ये किसी को भी पीछे छोड़ करके आगे निकलने वाली प्रवृत्ति रखते हैं, और छपना और सिर्फ छपना एक ही मकसद है कि हम किस तरह से छपें, किस तरह से मीडिया में बने रहें। और ऐसा लगता है इन लोगों को कि इसी के सहारे आगे बढ़ा जा सकता है।
तो ये कैसी प्रवृत्ति है, इसका फैसला हम आप ही लोगों को छोड़ देते हैं। आप अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ काम कर चुके हैं, मांग उठ रही है कि उनको भारत रत्न दिया जाए, क्या वो इस रत्न के भारत रत्न के भारत रत्न के लायक अटल जी क्यों नहीं है? अटल जी को मिलना चाहिए, जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को मिलना चाहिए। हम लोग तो बहुत दिनों से मांग कर रहे हैं कर्पूरी ठाकुर जी को मिलना चाहिए भारत रत्न। इन तीनों आदमी को क्यों मिलना चाहिए? क्यों? सबके समाज में विशिष्ट सेवा है, बहुत लोगों को भारत रत्न मिला है। समाज में अलग अलग क्षेत्र में जो विशिष्ट सेवा करते हैं उनको मिलता है। तो ये हमारे जन नेता कर्पूरी ठाकुर जी को मरणोपरांत मिलना चाहिए, उनको ये लगता है। अब लोहिया जी को तो दिया ही नहीं। इतने बड़े जन नेता, समाजवादी विचारक और चिंतक, उनको बहुत पहले मिलना चाहिए था, नहीं मिला। बीजेपी वाले मांग कर रहे हैं अटल जी कर्पूरी जी के बारे में मांग करने में क्या दिक्कत है? बहुत लोगों को मिला है, तो अटल जी को क्यों नहीं मिलना चाहिए? शिवानंद तिवारी ने कहा कि सचिन को जो मिला है भारत रत्न वो न्यायोचित नहीं है। देखिए, हम किसी हर व्यक्ति को अपनी राय रखने का अधिकार है लोकतंत्र में, और ये ऐसे मुद्दे हैं जो बिल्कुल ही अपना नजरिया होता है। इसमें कोई किसी पार्टी का या किसी संगठन का नजरिया नहीं होता है, इसलिए इसे सूट पे लेना चाहिए, उनकी व्यक्तिगत राय है। लेकिन खेल के क्षेत्र में सचिन तेंदुलकर ने जो स्थान और जो मुकाम हासिल किया उसमें उनको अगर भारत रत्न दिया गया है तो ये स्वागत योग्य है। राव जी ने टिप्पणी की है नेताओं के बारे में, उसके बारे में आपको क्या है? बात छपके क्या उन्होंने टिप्पणी की है और किस संदर्भ में की है टिप्पणी, उस पर बहुत तवज्जो नहीं देना चाहिए। विज्ञान के क्षेत्र में उनका जो योगदान है वो महत्वपूर्ण है, और अगर कोई व्यक्ति का विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, देश के नाज हैं, उनका अगर समाज में नीतियों को लेकर के या किसी चीज के बारे में कोई नजरिया है तो लोकतंत्र में इन सब चीजों को इसको उसी स्पिरिट में लेना चाहिए, न कि इसको एक विवाद के स्पिरिट को। वैज्ञानिक बोलने का अपना तरीका होगा, हमको लगता नहीं है कि वो इन चीजों पर कोई प्रतिक्रिया देने के आदि रहे। पता नहीं किस ट्रैक में आ गए, कैसे भूल गए, तो सब वगैरह जाने। लेकिन एक बहुत उत्कृष्ट वैज्ञानिक उनके अचीवमेंट, उपलब्धियों को हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, न कि उन्होंने किसी चीज के संदर्भ में कुछ कर दिया। हाँ, इतना जरूर है किस शब्द का प्रयोग किया और किस शब्द का प्रयोग नहीं किया और क्या करना चाहिए, वो एक अलग सवाल है। लेकिन यह सत्य है कि हम लोगों के यहाँ रिसर्च पर उतना खर्च नहीं किया गया है जितना खर्च इतने बड़े मुल्क में किया जाना चाहिए। यह बात है और सारे वैज्ञानिक इस बात को महसूस करते हैं, और हम लोगों को भी लगता है कि रिसर्च पर ज्यादा से ज्यादा खर्च करना चाहिए, शिक्षा पर खर्च करना चाहिए। हम लोग तो बिहार में शिक्षा पर बजट का 23% खर्च करते हैं, लेकिन रिसर्च आदि एक ऐसा विषय है, इसको मौलिक रिसर्च पर सब चीजों पर खर्च करना चाहिए। और जो मुल्क रिसर्च पर खर्च करता है वो जरूर उसका लाभ उसको मिलता है। और ये कोई जरूरी नहीं है कि आप हर बार जो रिसर्च पर खर्च करेंगे तो उसका कोई परिणाम नहीं आएगा। परिणाम आ भी सकते हैं और तत्काल परिणाम नहीं भी आ सकते, लेकिन रिसर्च पर अधिक से अधिक व्यय करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, सेंट्रल आईबी और रॉ ने संयुक्त रूप से लेटर लिखा है पीएमओ को, जिसमें बिहार सरकार पे आरोप लगाया है, स्पेशली बिहार पुलिस पे, कि आप नक्सल के सॉफ्ट हैं और आपको नक्सल के डेवलपमेंट के लिए फंड दिया जा रहा है। मुझे नहीं मालूम है, ये सब बेबुनियाद है, किसी को पता नहीं है। हमने जो समस्या का समाधान वो लोगों ने बगैर हमको श्रेय दिए और बगैर उतने व्यापक संदर्भ में उसको स्वीकार किया। हमने आपकी सरकार, आपके द्वार नामक कार्यक्रम 65 ग्राम पंचायतों में अपने बल बूते पर शुरू किया और केंद्र से कहा कि इसके लिए धनराशि दीजिए और बिल्कुल ऑल राउंड डेवलपमेंट और डेवलपमेंट के मामले में संतृप्त करिए। इसी पर मंथन करते करते वो IAP क्या बना है, इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान, ये वहीं से बात शुरू। और बिहार में
हर एक मुद्दे पर, और मुझे नहीं मालूम है किसी ने क्या रिपोर्ट की है, लेकिन ये चीजें अगर सामने आएगी तो हमारे पुलिस के लोग भी और कहाँ कहाँ कितना अचीवमेंट हुआ है वो तो पूरे के पूरे एरिया पर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं कई जगहों पर। और ये एक ऐसी समस्या है कि इसको आप इस तरह से इतनी आसानी से मेजर नहीं कर सकते। ये एक साथ बेसिक समस्या अनेक प्रदेशों में ये समस्या है और हर प्रदेश में अपने अपने ढंग से भी काम हो रहा, यहाँ भी पूरे तौर पर काम हो रहा। और हमने इस समस्या के समाधान के लिए जो एक्शन अभियान होता है, उसके अलावे जो भी होता है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, और उसके अलावे उस इलाके का संपूर्ण विकास, इस स्ट्रेटजी पर हम लोग चले और हम लोगों को काफी अच्छा हुआ है। और इसी साल कोई अगर फिगर पीछे आता है, मुझे अच्छी तरह याद है 2 साल पहले इस विषय पर मीटिंग हो रही थी, तो लोगों ने कहा कि बिहार का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। अब कौन लोग क्या रिपोर्ट देते हैं भाई हमको तो नहीं मालूम है। अब कैसी रिपोर्ट है वो ज्यादा आप ही को मिली थी, तो हमको नहीं मालूम। लेकिन आप इस सवाल पर प्रश्न कर रहे हैं, मीडिया से ये प्रश्न आ रहा है, तो कैसी रिपोर्ट है जो मीडिया के हाथ में? तो हो सकता है मीडिया के लिए रिपोर्ट बनाई गई हो, अगर है रिपोर्ट तो आई एम नॉट अवेयर ऐसी कोई रिपोर्ट है भी या नहीं। लेकिन अगर ऐसी कोई रिपोर्ट है जिसका आप हवाला दे रहे हैं, हो सकता है मीडिया के लिए रिपोर्ट बनाई गई। उस रिपोर्ट में ये भी है कि डेवलपमेंट अब आप देखे होंगे तो हमको देना दीजिए ताकि हम भी देख ले। आपके पास है रिपोर्ट, आप ही की तरफ, आप ही के यहाँ से जारी हुआ है, ऐसा नहीं है बिहार सरकार की तरफ से रिपोर्ट आई है मीडिया के साथ। नहीं, उसमें ये है कि इंटीग्रेटेड प्लान एटलीस्ट मेरे पास जिस रिपोर्ट का उन्होंने हवाला दिया है उस रिपोर्ट को मेरे पास टच नहीं किया गया, हमने नहीं देखा, इसलिए मैं इतनी बातें करूँ। और जहाँ तक सवाल है डेवलपमेंट का, और ये बात हमने आप लोगों को बैकग्राउंड बता, अच्छा लगे अब तक मेरे जैसे मामूली आदमी के बारे में तो एक ये धारणा भी है बहुत बड़े लोगों के बीच में, तो इसके चलते हम करेंगे। हो सकता है बुरा भी लगे लेकिन जान लेना चाहिए आइडिया यही से निकला। आपकी सरकार आपके द्वार नाम नहीं दे सकते थे और उतनी व्यापक योजना नहीं बना सकते थे, लेकिन वो एक्टिवेट हुए हैं बिहार में। जो 2006 में हमने आपकी सरकार आपके द्वार योजना शुरू की, वहीं से उनका चिंतन का की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और अंत में इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान। और जो इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान में जिलों में वो वहाँ के विकास के लिए धनराशि देते हैं और उसके लिए जवाबदेही दी गई है डीएम, एसपी और डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं। उन तीनों की एक संयुक्त कमेटी है, केंद्र के गाइडलाइन के मुताबिक योजनाओं का कुछ है। उसमें कि गया को छोड़ के बाकी जितने भी जिले हैं 17 जिले, उस जिले में कोई परफॉर्मेंस हमारे 17 जिला नहीं आए, ये भी गलत फिगर है। हमारे आईएपी में भी 11 जिले, इसलिए आईएपी में 11 जिले। और मैं उस आपकी सरकार आपके द्वार में हमारे 65 ग्राम पंचायतों में हम ऑलरेडी सारी चीजों को संतृप्त कर चुके हैं। अगर आप लोगों में से कोई आदमी उस समय गए होंगे तो आपने देखा होगा, हम जब विश्वास यात्रा पर निकले थे तो हमने शुरुआत ही की थी आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम जिन पंचायतों में चलाए जा रहे हैं चंपारण से, वहां से हमने शुरू किया। तो बहुत लोगों ने देखा भी होगा कि कितना काम हुआ, कितनी सड़क बनी, पंचायत सरकार भवन अंडर कंस्ट्रक्शन देखा होगा लोगों ने, बहुत सारे काम हुए। या इसकी शुरुआत हमने की थी करिया से जहानाबाद, और उसके बारे में मेरे जहाँ तक हमारी जानकारी है ज्यादा दिन बीत गया, हो सकता है कि बहुत नए लोग आ गए होंगे इस बीच में पत्रकारिता के क्षेत्र में। लेकिन 2006 में जो भी मीडिया उस समय था उन्होंने काफी प्रमुखता से आपकी सरकार आपके द्वार के कार्यों को प्रचारित किया। प्रचारित नहीं मतलब उसके बारे में रिपोर्ट था। नीतीश जी, पूरे देश में ये बहस छिड़ा हुआ है कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री उसका नजरिया हो सकता है। कहाँ कोई बात, ऐसी तो कोई बात हम सुने नहीं, हम तो ऐसी कोई बात नहीं सुने।
हम रोज इस बहस में पढ़ना भी नहीं चाहते। पटना में कुछ कहा गया तो हमने सिर्फ बता दिया, सत्य को सामने रख दिया। इसके बाद फिर एक बार कहा गया तो पिछली बार आप लोगों के सामने बता दिया। 27 तारीख के बारे में कुछ बातें जो सही नहीं थी वो कही गई थी तो हमने बता दिया। 27 को अक्टूबर को पटना ही में थे। इसलिए अगर कोई तथ्यात्मक गलतियां होगी तो उसके बारे में हम सुधार दिया करेंगे, लेकिन उसके अलावा फिर बहुत ज्यादा उससे हमारा मतलब नहीं। और हमको ऊपर करने की क्या जरूरत है? आपस में देख दे रहे हैं हमारा यूट्यूब पर तो चला गया, यूट्यूब पर चला गया। इसको मत तो देख नमक को लेकर भाई आप लोग नमक को लेकर के अफवाह थी क्या? ये अफवाह थी, अफवाह फैलाई गई। और एक सुधाबित में चेचिया करके लोग अफवाह फैलाए, चेचिया करके लोग फैलाए बात को। ये तो सामने हो गया ना। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ तो कार्रवाई होगी। अब आप करिएगा तब। हम तो सब प्रकार से झेलते रहते, उसमें क्या दिक्कत? लेकिन आपने देखा ना कि लोग सुबह सुबह चेचिया लेते। अब चेचिया करके पूरे बिहार में नमक के बारे में हो गया, लेकिन जब तक हमको पता चला था 2 घंटा के अंदर सब ठीक ठाक हो गया कि नहीं। तो लोग कभी कभी अफवाह फैलाने की अपनी ताकत को टेस्ट भी करते हैं कि जो र्यूमर मिल है, र्यूमर मिल इफेक्टिव है कि नहीं। जैसे एक दिन गणेश जी दूध पी शहरों में, उसके अगले दिन देहात में दूध पी, तो वैसे ही टेस्ट होता है। कभी यहाँ नमक का, कभी फिर अगले दिन देखें कि दूसरे राज्य में थोड़ा बहुत हुआ। ये क्या बीजेपी वाले लोग फैला रहे थे? अभी तो रिसर्च करना इतना खतरनाक है, इस तरह का अफवाह क्रिएट करना, तो कार्रवाई होगी। अब आप सोचिए, आप सोच लीजिए कि कितना खतरनाक। अभी हवा में बहे हुए मुख्यमंत्री जी आजकल जिस तरीके से कोई दो राय हो सकती है क्या कि ये सब अफवाह फैलाना खतरनाक है या नहीं? लेकिन सर हम कहेंगे तभी, हम नहीं कुछ बोलेंगे तो आपकी समझ में क्या है अफवाह फैलाना खतरनाक है या नहीं? सर आपके प्रवक्ता ने सर कितने लोगों को परेशान करना, जो चीज की कोई कमी नहीं है उसके बारे में नकली कमी करना। असल कुछ लोग नकली चीजों में विश्वास ज्यादा करते। सर FIR नकली, हवा नकली, सब नकली चीजों में विश्वास है। और फिर चिंता करना कि सारा हिंदुस्तान वाला कहाँ है, तो ये कहाँ है, तो वो कहाँ। आप लोग तो 2 घंटा में ड्रॉप कर दीजिएगा। तो अपने बड़े नेताओं से भी कंपटीशन आपा धापी। हमने एक बार कहा था कि छपास के रोगी हैं लोग, और कुछ दिनों में आप लोग खूब छापिए, लोग खुद बयान देंगे और खुद पढ़ेंगे, कोई पढ़ने वाला नहीं। मुख्यमंत्री जी इसी क्रम में आज अश्विनी चौबे ने कुछ ऐसे बयान दिए आपके खिलाफ जो बहुत ही अनपार्लियामेंट्री है। आदमी जो है बैठे हुए हैं, तभी हम ही सब पूछेंगे। अरे कभी कभार जिसको मर्जी कुछ बोलता रहा, हम ही सब और कोई नहीं। सर अफवाह वाले मामले में सर FIR होगी क्या सर? नरेंद्र मोदी को आतंकवादी का करार दे दिया। अरे भाई किन्होंने क्या कहा आपके सामने बैठे हमसे पूछो। लेकिन अभी एक नाम दे रहे थे, एक और नाम के बारे में तो अभी समूचा देख लीजिए, वेबसाइट भरा पड़ा है। मेरे बारे में क्या कहा कि मेरे बारे में क्या कहा? इन्होंने तो किसी के बारे में कहा तो आप पूछ रहे हैं, मेरे बारे में कहा गया उसको इग्नोर कर रहे हैं। ये हमारे आज सहयोगी है और मेरे खिलाफ करने वाले कल सहयोगी थे। तो भाई जब इसी तरह की बात करते रहेंगे तो फिर सवाल पूछने की जरूरत क्या है? हम तो इन सब चीजों में इंडल्ज नहीं करते। हम तो जब बिल्कुल बात ऐसी आ जाती है कि बोलना आवश्यक हो जाता है, तथ्यों की गलती। 27 अक्टूबर को हम पटना में, हमको कहा गया कि राजगीर में 56 बूथ है,
सुधार देना जरूरी था, या और किसी तरह के तथ्यों के बारे में, तो उसको खाली हम तथ्य को सामने रख देते हैं और तो हम कुछ करते नहीं। आप बहुत लोगों को मेरे बोलने के अंदाज पर इतराज है, मध्यम तनाव में नहीं, हम बोलते वक्त मुस्कुराते रहते, तो कोई मेरी याद किया करते, तो लोगों को मेरी मुस्कुराहट से भी चिढ़ है, बड़ी परेशानी है। जैसे लग रहा था कि 27 को लोग भाषण दे रहे थे, कैसा एकदम बिल्कुल दोनों हाथ का सहारा ले रहे थे। तो अपने बोलिए तो खूब बोलिए, दूसरा बोले तो तकलीफ होता है। मुख्यमंत्री जी, सीपीआई और सीपीएम से गठबंधन के ऑप्शन खुले हैं जेडीयू के? बनता है गठबंधन तो प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आज एक खिलाड़ी आए हुए थे आपसे मसले पर, जब बाहर जाते हैं खेलने के लिए उनकी छुट्टी काउंटर पर उनको वेतन नहीं मिलता है। हाँ मिले, पूरे मामले को देख करके ऐसा कुछ तो नहीं। जब खेल कूद कोटे से आए हैं तो उनसे खेल की अपेक्षा की जाती है, हम उसको देखेंगे क्या किस परिस्थिति में उन लोगों की इच्छा है। देखिए ये तो पहली बार इतने बड़े पैमाने पर खेल कूद कोटे से भी अब बहाली हो रही है, हम जानते हैं। तो जब बहाली हो रही है तो फिर उनके खेलने में अगर किसी तरह की बाधा आएगी तो नितिन जी, आपने विशेष मुद्दे पर मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा था, 6 हफ्ते का समय दिया था, वो समय में कमी हो गया है। अब उनको अपना काम कर रहे हैं। बीच में भी हम गए थे मुख्यमंत्री जी से मिले, बीच में भी जो हम दिल्ली गए थे 30 तारीख को, 30 अक्टूबर को, उस समय भी हम मुख्यमंत्री जी से मिले थे। चिट्ठी लिखने के बाद भी हम तो अपनी तरफ से परसू करते रहते हैं, लेकिन हमारा तो इसमें खुला है, कीजिए, बहुत अच्छा। अब रास्ता भी खुल गया है। अब इसके पहले तो पुराने मापदंडों के कारण आप मना करते थे, अब तो रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आप कर सकते हैं। अब आपके हाथ बंधे हुए नहीं, अब आपके हाथ खुले हुए, तो निर्णय लेना चाहिए। निर्णय नहीं लेंगे तो हम लोगों ने तो अपनी पार्टी की तरफ से संकल्प रैलियों का ऐलान कर दिया, तिथियों का ऐलान कर दिया, और हमारा तो अब उसके माध्यम से इसको इस हक को हासिल करके दम लेंगे का संकल्प करते रहेंगे। और ये हमारा प्रमुख मुद्दा हो। अब हम लोगों को जितना परसू करना था उतना तो कर चुके हैं, तो बॉल खेलने के कोर्ट में है, क्या निर्णय लेते हैं ये उन पर है। और मुझे खुशी है, मैं धन्यवाद देता हूँ एसोसिएशन को कि इन लोगों ने भी इस मुद्दे का जोरदार ढंग से समर्थन किया और अपनी तरफ से पत्र लिखा। बड़े बड़े विद्वानों ने और शास्त्रियों ने समर्थन कर दिया। जब आज से 2-3 महीना 2 महीना पहले सब लोगों ने समर्थन किया है। तय करना है, रिपोर्ट आई नहीं थी, उसके पहले भी प्रोफेसर अमर सिंह और अन्य लोगों ने भी इसके बारे में एक पॉजिटिव ही अपना नजरिया प्रस्तुत किया। तो अब तो रिपोर्ट आ गई है, रिपोर्ट आने के बाद तो उनको करना चाहिए। अब पता नहीं कुछ निर्णय लेने की फुर्सत है या नहीं, हम नहीं जानते। नरेंद्र मोदी जब दोबारा बिहार के दौरे पे आए थे तो एमएचए ने कोई अलर्ट जारी किया था कि पाक में टेरर ग्रुप से खतरा है। सवाल ये है कि क्या बार विनम्र प्रार्थना करेंगे ये सब सुरक्षा जैसे मसले पर डीजीपी से बात कर लीजिए, डीजीपी के द्वारा वो कर कोई पुलिस पदाधिकारी बता देगा, या एटलीस्ट गवर्नमेंट साइड से कुछ जानना चाहते हैं तो मैं गृह सचिव को कह दूंगा। वैसे सीधी जवाबदेही पुलिस की है, लेकिन अगर आपको उसमें लगे कि नहीं गवर्नमेंट साइड से भी कुछ करना तो मैं गृह सचिव को भी कह सकता हूँ। लेकिन आप प्रतिदिन हमसे पूछिएगा इन चीजों के बारीकियों के बारे में तो थोड़ा दूसरे लोग फर्क नहीं करते, हम इसको फर्क करते। हम अपने देश के संविधान, नियम, कायदे, कानून को मान करके चलते हैं। हमारी सीमा क्या है, हमारा काम क्या है। सुरक्षा के मामलों में सरकार की नीति स्पष्ट है, जो भी जरूरी हो वो करना चाहिए, आकलन करके करना चाहिए, केंद्र के दिशा निर्देश के मुताबिक करना चाहिए, स्वयं भी आपको अपनी तरफ से आकलन करके करना चाहिए। तो ये सरकार का स्टैंडिंग निर्देश है, बाकी उसको क्रियान्वित करने की जवाबदेही है।
पुलिस की है, और उसके मामले में अगर कोई भी प्रश्न गवर्नमेंट साइड से होगा तो हम होम सेक्रेटरी को भी बुला सकते हैं कि आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ये पुलिस का विषय है, डीजीपी बात करते हैं, कर सकते हैं, उनके द्वारा मुकर्रर पदाधिकारी। इन चीजों पर क्यों, ये तो जो सब चीजों को मिला करके चलते हैं ना, जब जैसा तब तैसा। जब उनके हक में कोई बात जाती रहती हो तो कुछ भी ठीक है। अभी देखे नहीं, हर एक चीज पर एक कलर्ड ओपिनियन लोग रखते हैं, और हम लोगों का इस मामले में बिल्कुल जो नियम संगत है उस तरह से कार्रवाई और इंतजाम होने चाहिए। बीजेपी की तरफ से आप देख रहे हैं घटना घटने से लेकर के अब तक जिस तरह से पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव पर आक्षेप लगाए जा रहे हैं वो गलत है, अशोभनीय है, और ये जानते नहीं है कि ऐसी चीजों में उनको कल परेशान होना पड़ सकता है। तो हम कल यही कहेंगे कि सारे जो स्टेटमेंट्स देते हैं उनको सुरक्षित रखना चाहिए, और कल होकर कोई बात सामने आ जाए तो उसके बाद क्या पोजीशन लेते हैं, तो इन दोनों के बीच में तुलना कर लेनी चाहिए। मैं समझता हूं कि मैं स्पष्ट हूं। बीजेपी की तरफ से पीएम के उम्मीदवार की घोषणा हो चुकी है और कांग्रेस की तरफ से मनमोहन सिंह है। आपका मानना है कि आने वाली सरकार, जैसा कि आपने कहा है कि कोई बहुमत में नहीं आएगा और कुछ भी हो सकता है, तो क्या थर्ड फ्रंट है, इस तरह की बात होती है तो आपकी कोई गुंजाइश है प्राइम मिनिस्टर पर कैंडिडेट बनने की? अभी थर्ड फ्रंट जैसे किसी फ्रंट का तो उदय हुआ नहीं, अभी ऐसे किसी फ्रंट का उदय नहीं, लेकिन कांग्रेस और भाजपा से अलग बहुत सारी शक्तियां, और ये चुनाव में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलेगा। दो बात स्पष्ट, तो वैसी परिस्थिति में क्या परिस्थितियां उत्पन्न होती है, और हम लोगों ने इस पर विचार नहीं किया। हमारा ध्यान केंद्रित है अपने राज्य पर। और रही बात आखिरी बात की बात, उसका कोई औचित्य ही नहीं, उस प्रश्न का ही औचित्य। ये राफेल की आज निकली है, भाजपा को रावण और जदयू सरकार को कंस बता करके परिवर्तन यात्रा पर हम भी ऐसा ही वैकल्लरी शुरू करें, मैंने हमको भी कहा है कि अपने वैकल्लरी में ऐसे ही शब्दों को चुन चुन करके रख लें। अरे कभी कभार लालू जी पर हम सोचते थे, अब लालू जी सामने है नहीं तो क्या, कभी कभार भी महीनों बोलते रहते थे तो एक आध दिन बोल देते थे। 12 सदस्यीय केंद्रीय टीम आई सुधार की समीक्षा को लेकर मुख्य सचिव से बातचीत हो रही है और क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। वैसे जो सूखे की स्थिति हमारे यहाँ उत्पन्न हुई थी, ये जो फाइलिंग का प्रकोप हुआ, उसके बाद जो वर्षा हुई है, तो पहले जो स्थिति थी उसमें इतनी कम वर्षा थी कि खरीफ पर तो असर पड़ ही रहा था, रबी की कोई संभावना नहीं बची थी। लेकिन ये जो फाइलिंग के चलते जो चारों तरफ वर्षा हुई है, तो उसके चलते अब रबी फसल की संभावना अच्छी हो गई है। लेकिन जो सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई और उसके चलते जो चारों तरफ परेशानी आई है, और हम लोगों ने जो कार्यक्रम चलाए, उन सब चीजों के मद्देनजर सारी चीजों की समीक्षा करेंगे। और अभी भी कुछ इलाके हो सकते हैं जहां हमें कई प्रकार की सहायता आगे भी देनी है, तो इन सब चीजों का आकलन होगा। केंद्रीय टीम तो आई है, बीच में कई पर्व त्योहार थे, तो उसके चलते सारा प्रशासन हमारा उसमें फंसा हुआ, और एक बार तो जो फाइलिंग का प्रकोप हुआ उसके चलते तो टीम आई है, तो उसका आकलन करेंगे, देखा जाएगा। सर, संकल्प रैली का एजेंडा सिर्फ विशेष दर्जा होगा या फिर हुंकार रैली के बाद की परिवर्तन को भी उसमें? हम लोग प्रतिक्रियावादी नहीं, प्रतिक्रियावादी हम अपना एक्शन करते हैं, रिएक्शन तो दूसरे लोग करते हैं। इसलिए हम लोगों के कार्यक्रमों के बैकग्राउंड को दूसरे को मत देख के कंपटीशन दूसरे लोग करते हैं। हम लोगों की संकल्प रैली है,
विशेष राज्य के दर्जा के लिए भी हमारा जो ये विकास का अधिकार है उसको हासिल करेंगे, उसका भी संकल्प है। बिहार को आगे ले जाना है, उसका संकल्प है। बिहार में सद्भाव रहे, भाईचारा रहे, आपसी मिल्लत रहे, प्रेम रहे, सभी तबके के लोग साथ चले ताकि बिहार तरक्की के रास्ते पर बढ़े, इसका संकल्प लेना है। समाज में अगर समाज को तोड़ने वाली ताकतें हैं तो वो अपने मकसद में कामयाब न हो, इसको नाकामयाब करने का भी हम लोगों को संकल्प लेना है। तो संकल्प इन सब चीजों का है, बिहार की तरक्की का। बिहार की तरक्की होगी तो देश की तरक्की होगी। लालू यादव को तो मिस कर संकल्प- रहे हैं आप? लालू यादव को मिस कर रहे हैं नहीं, ये सब आपको ये हमसे पूछ रहा है, हमारा बैठक में डाल रहे हैं।